Hello बच्चों, let's read the question. The question says if x, y, z are the distances moved by particle moving with the constant acceleration during lth, mth and nth second of its motion respectively, so that x m minus n plus y n minus l plus z l minus m is equals to 0. सो हमें क्या करना है कि ये रिलेशन प्रूव करना है कि ये वाला जो रिलेशन है इसकी वैल्यू हमारे पास में क्या आएगी, 0 आएगी. सो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, की कंसेप्ट अप्लाई करेंगे. अब की कंसेप्ट के अंदर हमें एल्थ सेकंड, एमथ सेकंड और nth सेकंड की डिस्टेंस गिवन है. सो हम क्या की कंसेप्ट अप्लाई करेंगे कि एस nth सेकंड यानी nth सेकंड के अंदर जो डिस्टेंस है वो हमारी कितनी होती है, तो उसकी वैल्यू हमारी होती है u प्लस ए बाई टू. ए हमारा क्या है, एक्सिलरेशन, u इनिशियल वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाई 2n माइनस 1. तो ये हमारी nth सेकंड के अंदर जो डिस्टेंस होती है इसका ये हमारे पास में फॉर्मूला होता है. तो अब हम nth सेकंड के लिए डिस्टेंस निकालें तो nth सेकंड के लिए हमें डिस्टेंस कितनी गिवन है, x. सो x इज इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, u प्लस ए बाई टू और 2l माइनस 1. ये nth सेकंड के अंदर डिस्टेंस होगी और इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट. अब इक्वेशन नंबर सेकंड के अंदर y इज इक्वल्स टू, तो y mth सेकंड के अंदर डिस्टेंस है तो u प्लस ए बाई टू 2m माइनस 1. तो u प्लस ए बाई टू 2m माइनस 1 ये हमारी सेकंड नंबर इक्वेशन हो गई. अब हम क्या करेंगे कि इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड, तो इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट कर लेंगे. तो इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ माइनस और यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, माइनस. सो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू, तो x माइनस वाई, तो यहाँ से a बाई टू हम कॉमन ले सकते हैं तो a बाई टू कॉमन आ गया. सो यहाँ से क्या बच जाएगा, 2l माइनस 1 और यहाँ पे ये माइनस आ जाएगा तो माइनस 2m माइनस 1. सो यहाँ से माइनस, ये माइनस प्लस का हो जाएगा तो माइनस 1 और प्लस 1 ये कैंसिल हो जाएंगे तो 2 कॉमन आ जाएगा. तो यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू, तो 2 बाहर तो 2a डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ से हमारे पास में क्या बच जाएगा, l माइनस m और 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू a मल्टीप्लाइड बाई l माइनस m. ठीक है बच्चों, तो ये x माइनस वाई की वैल्यू आ गई और इसको हम देंगे इक्वेशन नंबर फोर्थ, क्योंकि थर्ड नंबर हम z के लिए इक्वेशन लिखेंगे. तो z इज इक्वल्स टू, तो z इज इक्वल्स टू हमारे पास में क्या आ जाएगा, u प्लस ए बाई टू, यू प्लस ए बाई टू और यहाँ पे हमारे nth सेकंड के लिए डिस्टेंस है तो 2n माइनस 1. सो इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर थर्ड. अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन थर्ड को माइनस करेंगे. सो इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन थर्ड को हम इस बार माइनस कर लेंगे तो हमारे पास में इस बार वैल्यू क्या आ जाएगी, तो सेम एज इट इज़ यही पैटर्न चलेगा. सो y माइनस जेड इज इक्वल्स टू, यू से u कैंसिल हो जाएगा और इस बार हमारे पास में क्या आ जाएगा, a से वो 2a से a कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी a मल्टीप्लाइड बाई m माइनस n. ठीक है बच्चों, a मल्टीप्लाइड बाई m माइनस n, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 5. और इसी तरह से हम क्या करेंगे, z माइनस एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. सो z माइनस एक्स इज इक्वल्स टू, तो z माइनस एक्स की जो वैल्यू हो जाएगी वो हमारे पास में क्या हो जाएगी, a मल्टीप्लाइड बाई n माइनस l और इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 6. ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास में इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स आ गई. तो अब हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि z मल्टीप्लाइड बाई x माइनस वाई प्लस x मल्टीप्लाइड बाई y माइनस z प्लस z मल्टीप्लाइड प्लस y मल्टीप्लाइड बाई y मल्टीप्लाइड बाई z माइनस एक्स. तो इसकी अगर हम वैल्यू देखें तो ये वैल्यू हमारी क्या होती है, 0 के इक्वल होती है. कैसे, तो यहाँ से देखो हमारे पास में माइनस का जेड वाई आएगा और
यहाँ से हमारे पास में प्लस का जेड वाई आएगा, वो कैंसिल कर देंगे। जेड एक्स यहाँ से प्लस का आएगा और जेड एक्स हमारे पास में यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस का। तो इस तरह से ही इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 के इक्वल होनी चाहिए। सो यहाँ से हमारे पास में जो जेड की वैल्यू है, सो जेड की वैल्यू अगर हम यहाँ से पुट करें तो जेड की वैल्यू हमारे पास में ये रही यू प्लस ए बाई टू टू एन वाई माइनस जेड की वैल्यू अगर हम देखें, सो यहाँ पे इसके अंदर हमारे पास में सबसे पहले वैल्यू पुट करेंगे तो x माइनस वाई की वैल्यू पुट कर देंगे तो z मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस वाई। एक्स माइनस वाई की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, एक्स माइनस वाई की वैल्यू है a मल्टीप्लाइड बाई एल माइनस एम। यहाँ से आ जाएगा a मल्टीप्लाइड बाई एल माइनस एम प्लस यहाँ से y z मल्टीप्लाइड बाई एक्स मल्टीप्लाइड बाई वाई माइनस जेड। y minus z is equals to a multiplied by m minus m. So a multiplied by m minus n और प्लस यहाँ से y मल्टीप्लाइड बाई z माइनस एक्स। तो z माइनस एक्स की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, a मल्टीप्लाइड बाई n माइनस एल। सो a मल्टीप्लाइड बाई n माइनस एल और इसकी वैल्यू हमारे पास में कितनी होनी चाहिए, 0। तो यहाँ से हमारे पास में a सब में से कॉमन आ जाएगा। हम क्या लिख सकते हैं, z मल्टीप्लाइड बाई एल माइनस एम मल्टीप्लाइड बाई m माइनस एन प्लस y मल्टीप्लाइड बाई n माइनस एल इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमें क्या करना था, प्रूव करना था। और हमारा जो फाइनल रिलेशन आ गया वो क्या आ गया, z मल्टीप्लाइड बाई एल माइनस एम x multiplied by m minus n y multiplied by n minus l is equals to 0. So this is our correct answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.